जी स्टूडेंट, तो हम एक्चुअल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है इसको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम पहले इसको समझ लें कि है क्या। तो पहले कुछ इसकी जो डेफिनेशंस थी डिफरेंट, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी एक इसकी जो डेफिनेशन का ये पार्ट है, इंटेलिजेंसी को ही हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको ये दो कॉलम्स में या ये फोर पोर्शन में आपको जो है वो डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हम इसको एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो चीजें होती हैं जिनको हमने सिमुलेट करना है। एक तो है थॉट, दूसरा है बिहेवियर। थॉट का मतलब है कि हम जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे ही हम मशीन हों, वो भी इंसानों की तरह सोचें। दूसरा है उनका बिहेवियर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। अब बिहेवियर एक ब्रॉडर टर्म है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा। आपका क्लास में बिहेवियर एज अ ह्यूमन आपका कोई और है, आपका घर में बिहेवियर और है, आपका दोस्तों के साथ बिहेवियर और है, आपका जो है फैमिली मेंबर्स के साथ बिहेवियर और है। यानी इसमें डिफरेंट चीजें बिहेवियर्स में आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने आर्टिफिशियली सिस्टम ऐसा बनाना है जो सोचे, ठीक है, इंसान की तरह। दूसरा है कि हमने उस सिस्टम का जो बिहेवियर है वो भी इंसान की तरह उसको सिमुलेट करवाना है कि वो इंसान की तरह बिहेव करें, ठीक है। अब इसमें थॉट का प्रोसेस जो है और जो बिहेवियर का प्रोसेस है, इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है थॉट, और दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपके पास थॉट है और यहाँ पे आपको बिहेवियर है। अब ये जो थॉट और बिहेवियर है इसकी फर्दर दो कैटेगरी हैं। एक तो जो है कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं, और दूसरा ये कि एक और टर्म है यहाँ पे रैशनल, कि रैशनैलिटी क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं वन बाय वन इसको आपके सामने रखता हूँ। तो पहला है थॉट, यानी सिस्टम्स दैट थिंक लाइक ह्यूमन। कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, जो एआई है उसमें अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो इंसान की तरह सोचे, ठीक है। दूसरी जो बात है, हमने कहा सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि वो जो सिस्टम है वो एक्ट लाइक ह्यूमन करे, ठीक है। ये तो है फर्स्ट स्टेप पे कि ह्यूमन की तरह की अगर हम बात करें तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो थिंक लाइक ह्यूमन हो और जो एक्ट लाइक ह्यूमन करे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल। अब रैशनैलिटी क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं रैशनैलिटी को डिफाइन करता हूँ। सिस्टम दैट थिंक रैशनली। हमने सिस्टम ऐसा बनाना है जो थिंक रैशनली करे। एक तो है कि वो ह्यूमंस की तरह करे, दूसरा पॉइंट है वो थिंक रैशनली करे। दूसरा है सिस्टम दैट एक्ट रैशनली, ठीक है। अब यहाँ पे तो बात हमें समझ में आ जाती है कि सिस्टम हमने ऐसा बनाना है जो इंसान की तरह सोचता है। लेकिन ये रैशनल सोचना क्या है, या थिंक रैशनली, इसका क्या मतलब है। और इसी तरह ये भी समझ में आता है कि सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, जो इंसान की तरह एक्ट करे। दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं कि सिस्टम दैट एक्ट रैशनली, ये हमारा गोल है। अब यहाँ पे रैशनैलिटी को समझ लें। रैशनैलिटी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपको एक टास्क दिया है, एज अ ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कोई एक्टिविटी दी है कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सही। तो आपने क्या किया, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म करने के बाद आप देखते हैं कि आपकी जो आउटकम्स हैं वो कितनी हैं, और उसके बाद अगले स्टेप में आप अगेन वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है या पॉसिबल नहीं भी हो सकता कि आपकी जो परफॉर्मेंस पहले वाली एक्टिविटी परफॉर्म करने में आई है, सेम एक्टिविटी को जब आप रिपीट कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एज अ ह्यूमन अच्छी भी हो सकती है और आपकी परफॉर्मेंस कम भी हो सकती है। इसको फिर एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक सेमेस्टर में आपकी सीजीपी जो है, उसकी जो सेमेस्टर परफॉर्मेंस है वो आपकी कम है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी वो परफॉर्मेंस ज्यादा भी हो सकती है, या फिर पहले वाली जो परफॉर्मेंस है उससे भी कम जा सकती है। तो इंसान या ह्यूमन बिहेवियर में ये चीज होती है तो कि एक ही एक्टिविटी को या एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए
या तो उसकी जो आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, वो बेहतर होता है या फिर कम भी हो जाता है। ठीक है, रैशनैलिटी का कंसेप्ट ये है कि हमेशा इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि जो उसकी आउटकम्स है वो मैक्सिमम ही आए हमेशा। यानी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लेट्स सपोज आपकी सीजीपी कम है, तो दूसरे सेमेस्टर में आपने ऐसे एक्ट करना है कि आपकी सीजीपीए हर हाल में पहले सेमेस्टर से ज्यादा ही आए। ठीक है, तो हमने सिस्टम ऐसे बनाने हैं जो रैशनल हो। ठीक है, यानी जिनकी आउटपुट जो है वो हमेशा उसको बेहतर करने में लगे रहें, वो उसी आउटपुट पे ना रहें कि एक दफा एक आउटपुट आ गई है तो वही आउटपुट जो है वो फर्दर रिपीट हो रहे, नहीं। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली या नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करे, उस आउटपुट को बेहतर करने की कोशिश करे, उसको ज्यादा अच्छे से उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करे कि उसकी आउटपुट बेहतर हो। ठीक है, ये थिंकिंग की बात भी इसमें आ जाती है कि उसने हमेशा रैशनली थिंक करना है, रैशनली सोचना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो एक्ट लाइक रैशनली है, इसमें ये है कि आपका जो सिस्टम है वो रैशनली एक्ट भी करे। यानी एक तो एक्टिंग है, एक्ट लाइक ह्यूमन, यानी ह्यूमंस जो है उन वो जब किसी काम के या किसी इन एक्टिविटी में अपना रिएक्शन दे रहे हैं तो वो हमेशा रैशनली नहीं होता। रैशनली का मतलब है वो इस तरह से उसको एडजस्ट नहीं करती कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक है, यानी उसमें कई दफा परफॉर्मेंस बेहतर भी हो सकती है लेकिन कम भी हो सकती है। लेकिन जो सिस्टम है वो हमने इस तरह का डेवलप करना है कि जो रैशनली हो, जो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करता रहे, अपनी इनपुट को, अपने सारे सिस्टम को इस तरह से एडजस्ट करे कि उसकी जो आउटपुट है वो बेहतर से बेहतर हो। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रैशनैलिटी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो चीजों को हमने टैकल करना है। एक तो हमने ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि थिंक लाइक ह्यूमन, जो इंसान की तरह सोचे, और दूसरा वो क्या करे, एक्ट लाइक ह्यूमन भी करे। अब ये तो इसकी डेवलपमेंट हो गई, फर्दर इसमें हमने ये भी इसमें शामिल करना है कि इंसान हमेशा रैशनल नहीं होता कुछ चीजों में, उसकी रैशनैलिटी नहीं होती, लेकिन जो हमारा सिस्टम हो वो हमेशा रैशनली एक्ट करे। ठीक है, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करता जाए हर स्टेज पे। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है रैशनैलिटी का। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो जो अभी हमने बात की कि हमने सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन उनको डेवलप करना है, तो ये चीज को टेस्ट करने के लिए कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है वो वाकई में एक्ट लाइक ह्यूमन कर रहा है, उसके लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें हम ये वाला पॉइंट जो हमने एआई का डिस्कस किया था, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस इवन परफॉर्म बाय पीपल। ठीक है, इसी को हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से कंप्यूटर्स को, सिस्टम को ऐसे बना दें कि वो एक्ट लाइक ह्यूमन करें। ठीक है, द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपल आर बेटर, यानी ऐसी चीजें जिन पे अभी करंटली हम ज्यादा अच्छे हैं, वही काम हम सिस्टम जो है उनके साथ उनको किस तरह से डेवलप करें कि वो वही काम जो है हम ह्यूमंस की तरह परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो एक सिस्टम जो है वो एक्ट लाइक ह्यूमन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए हम ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच यूज करते हैं। तो मैं ट्यूरिंग टेस्ट आपके सामने जो है आपको एलाबोरेट करने लगूंगा कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप एक रूम में हैं। ठीक है, और दूसरे रूम में एक दूसरा जो है आपका टर्मिनल है, उस टर्मिनल को आप कंप्यूटर स्क्रीन कह लें। ठीक है, एक टर्मिनल इधर है कंप्यूटर स्क्रीन का और दूसरा जो टर्मिनल है उसको समझ लें कि वो इस जो वॉल है इसकी दूसरी साइड पे है, और ये वायर से दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये इन टर्मिनल्स के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये दोनों टर्मिनल। ठीक है, अब एक दीवार की इस साइड पे एक ह्यूमन है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे भी एक टर्मिनल है, एक कंप्यूटर है जो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। वो कौन सा कंप्यूटर है, वो कौन सा ह्यूमन है, ये हमें नहीं पता, यानी इस वाले पर्सन को ये चीज नहीं पता। ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या किया जाता है कि ये वाला जो पर्सन है वो थ्रू दिस टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है,
वो कम्युनिकेशन में वो कुछ क्वेश्चनिंग कर सकता है, इससे इसका नाम पूछ सकता है, उसके बारे में डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकता है। जब इसकी डिस्कशन इस वाले पर्सन की कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इस पर्सन से ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या वो बता सकता है कि अभी जो उसने डिस्कशन की थ्रू दिस टर्मिनल विद अदर टर्मिनल, क्या दूसरे टर्मिनल पे एक ह्यूमन था या फिर वो किसी रोबोट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, ठीक है? तो अगर तो ये जो है वो इंसान ये चीज़ बता देता है कि ये वाला जो पर्सन दूसरी साइड पे है, वो एक ह्यूमन है या वो एक मशीन है, तो फिर उसका मतलब है कि वो हमारा टेस्ट जो है, वो उसकी सक्सेसफुल तब होगा कि अगर इस साइड पे मशीन है, लेकिन ये इस ह्यूमन को ये चीज़ उसको ये लगे कि दूसरी साइड पे वो किसी मशीन से नहीं, किसी ह्यूमन के साथ बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्यूरिंग टेस्ट उस मशीन ने इस मशीन ने ये ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। लेकिन अगर ये ह्यूमन ये चीज़ जज कर लेता है कि दूसरे एंड पे मशीन नहीं है, जो उसका दूसरे एंड पे मशीन ही है, तो इसका मतलब है कि फिर इस मशीन ने ये ट्यूरिंग टेस्ट में फेल हो गई है, ठीक है? तो इसका जो प्रोसीजर है, वो मैं आपको यहाँ पे थ्रू स्टेप्स भी एलैबोरेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं कि अगर हम इन राइटिंग देखें, तो आप इसको देखिए, यू एंटर अ रूम व्हिच हैज अ कंप्यूटर टर्मिनल, यू हैव अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम टू टाइप व्हाट यू वांट इनटू द टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब वही जो आपकी चैट स्क्रीन होती है, एंड स्टडी द रिप्लाईज एट द एंड ऑफ द लाइन is either a human being or a computer system, ठीक है? If it is a computer system and at the end of the period you cannot reliably determine whether it is a system or a human, then system is deemed to be intelligent. तो फिर अगर एट द एंड ऑफ डिस्कशन आप जो ह्यूमन है वो ये जज नहीं कर सकता कि दूसरी साइड पे मशीन है या फिर ह्यूमन है, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है? अब जो ट्यूरिंग टेस्ट हमने परफॉर्म किया, जो अप्रोच उसमें यूज की ट्यूरिंग टेस्ट में, अब उसमें जाहिर बात है कि वो जो दूसरी एंड पे जो टर्मिनल है उसमें कुछ हमने एआई की एआई डोमेन्स को यूज करते हुए उसको इस तरह से बनाया कि वो एक्ट लाइक ह्यूमन कर रहा था, ठीक है? तो इसमें जो अप्रोच थी उसको हम देख लेते हैं। A human questioner cannot tell if there is a computer or human answering his question via teletype, यानी थ्रू रिमोट कम्युनिकेशन वो अगर नहीं बता सकता, द कंप्यूटर मस्ट बिहेव इंटेलिजेंटली, ठीक है? इंटेलिजेंट बिहेवियर, अब उसने इंटेलिजेंटली बिहेव किया सिस्टम ने, ठीक है? तो उसके इस इंटेलिजेंट बिहेवियर के पीछे कौन-कौन सी ऐसी हमने टेक्निक्स यूज़ की थी, वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहा था, ठीक है? टू अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस इन ऑल कॉग्निटिव टास्क, यानी जो टास्क हमने उसको अभी दिए थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल, उनको अचीव करने के लिए हमें जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी उस सिस्टम में, वो उनकी लिस्ट यहाँ पे है। यानी एक तो ये है कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग वाला जो पूरी एक डोमेन है, वो उस कंप्यूटर जो दूसरे एंड पे टर्मिनल है, जो मशीन है, वो उस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यूज कर रहा होगा। किस पर्पज के लिए? ताकि वो ह्यूमन की तरह कम्युनिकेट कर सके ह्यूमन के साथ, यानी एनएलपी को उसने प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला जो टास्क है वो उसमें शामिल है। दूसरे पॉइंट पे है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेट्स सपोज के वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है और उस कम्युनिकेशन के दौरान ही वो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बाद में वो उसको ये बता सके कि उसकी एज कितनी है, तो वो उसको पहले वाली इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत है। तो इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से स्टोर करने के लिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो एक डोमेन है वो उसमें शामिल होगी, ठीक है? उसके बाद है ऑटोमेटेड रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ये है टू रिट्रीव एंड आंसर क्वेश्चन यूजिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो उसके पास पहली कम्युनिकेशन स्टोर्ड है उस कम्युनिकेशन को यूज करते हुए नए क्वेश्चन का आंसर करना, वो ऑटोमेटेड रीजनिंग इसमें इसको डील करती है। तो वो ये वाला इंटेलेक्चुअल जो टास्क है वो भी उसमें इंक्लूडेड है।
उसके बाद मशीन लर्निंग टू अडाप्ट टू अ न्यू सर्कमस्टांसेस, यानी उसको नए सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ कम्युनिकेट। लेट्स सपोज वो पहले फनी टॉक कर रहा था, तो उसके साथ जो दूसरा पर्सन है वो भी फनी टॉक करने स्टार्ट कर दे। लेट्स सपोज वो सीरियस टॉक कर रहा है, तो वो भी उसको सीरियस टॉक के मूड में आ जाए, तो वो लर्न करके उसको इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, ये फिर हमने उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करवाई? थ्रू मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये वाले इंटेलेक्चुअल टास्क अगर दूसरे एंड पे जो हमारा टर्मिनल है उसमें ये वाले इंटेलेक्चुअल टास्क हम इंक्लूड करवाएंगे, तो फिर जाके वो ऐसे एक्ट करेगा कि जो ह्यूमन है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो बता सके कि क्या वो उसने एक ह्यूमन के साथ कम्युनिकेशन की है या उसकी कम्युनिकेशन किसी मशीन के साथ हुई है। और है, मैं वो भी आपको जो है वो क्विकली करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने ट्यूरिंग टेस्ट की बात की है स्टूडेंट्स, तो अच्छा जी, तो ये वाले जो इंटेलेक्चुअल टास्क अगर हम मशीन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है और उसने एक्ट लाइक ह्यूमन किया है और उसने ट्यूरिंग टेस्ट जो है उसको पास कर लिया है। ठीक है, अब इससे आगे एक और हमारे पास इसकी टेस्ट की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं द टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में दो चीजें और अगर हम दो उसमें इंक्लूड करवा दें इश्यूज को, तो जो हमारा ट्यूरिंग टेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में। ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस स्लाइड आपको याद हो तो प्रीवियस स्लाइड में जो उसकी कह लें आपकी जो टाइपिकल कम्युनिकेशन थी, उसमें जो हमारा सिस्टम है वो एक्ट लाइक ह्यूमन कर रहा था। अगर उसमें हम ये विजन और मूवमेंट के लिए रोबोटिक्स ये दोनों टास्क भी इंक्लूड करवा दें, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये टोटल ट्यूरिंग टेस्ट भी क्लियर कर लेगा, यानी वो देख भी सके और मूव भी कर सके। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ वो पहले परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो आपकी एक्चुअली में जैसे ह्यूमंस बात करते हैं वैसे बात भी कर रहा है, रीजनिंग भी कर रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट से लर्न भी कर रहा है, लेकिन उसमें आप देखेंगे एक तो उसमें देखने की कुवत नहीं है और दूसरा उसमें मूव करने की कुवत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड्स, ये दोनों टास्क भी अगर हम अपने ट्यूरिंग टेस्ट में इंक्लूड कर दें तो फिर क्या होगा, उसको हम कहते हैं कि वो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट को भी उसने क्लियर कर लिया। ठीक है, टोटल कंप्यूटर विजन किसके लिए यूज होगा? टू परसीव ऑब्जेक्ट्स, चीजों को देखने के लिए, और रोबोटिक्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स, एक्टिंग, एक्ट करने के लिए किसी काम के ऊपर। आप लेट्स सपोज आपका एक रोबोट है आपके साथ, आप उसको कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, तो वो लाइक जैसे आप अपने फेलो दोस्त को कहते हैं कि ये काम कर दो और वो काम आपके लिए कर देता है, वैसे ही वो आपका जो रोबोट है, जो आपके साथ मशीन है, वो भी उस टास्क को वैसे ही परफॉर्म कर दे, तो फिर वो कहते हैं कि उस मशीन ने टोटल ट्यूरिंग टेस्ट को भी इंक्लूड कर लिया उसमें। उसमें विजन की कैपेबिलिटी भी ऐसे ही है जैसे ह्यूमन में है, और उसमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी भी ऐसे ही है जैसे कि ह्यूमन में है, तो वो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट भी उसने क्लियर कर ली। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग टेस्ट में दो चीज इंक्लूड करने से हमारे पास टोटल ट्यूरिंग टेस्ट आ जाता है। तो